हेलो एवरीवन, मेरा नाम तौसीफ है एंड वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ Vue.js। सो लेट्स सी द टॉपिक्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंप्यूटेड के बारे में। कंप्यूटेड बहुत ही स्पेशल टॉपिक है Vue.js का। इसके बाद हम इसमें और मेथड के बीच में क्या डिफरेंस होता है उसको जानेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे कि कब हमें कंप्यूटेड यूज़ करना है, कब हमें मेथड्स को यूज़ करना होता है। उसके अलावा क्लास और स्टाइल बाइंडिंग में किस तरीके से हम कंप्यूटेड को यूज़ कर सकते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे एंड कंप्यूटर को यूज़ करने की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो सिंपली आपको आ जाना है Vue.js की वेबसाइट पर और डॉक्स के अंदर आना, गाइड पे क्लिक करना और यहाँ पे कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कर देना। इससे पहले कि हम तुमको सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ाएं कि कंप्यूटेड क्या होता है, इसकी हम डेफिनेशन बताएं, हम कुछ प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं जिससे हमें समझ में आए कि कहाँ पे कंप्यूटेड एंट्री मारेगा हमारे पूरे कोडिंग में। सो सिंपली एक काम करना, क्विक स्टार्ट पे आ जाना और इस कमांड को कॉपी कर लेना और एक प्रोजेक्ट सेटअप कर लेना। मैंने यहाँ पे एक पहले से ट्यूटोरियल 4 नाम का प्रोजेक्ट सेटअप करके रखा है। सारे फाइल्स को उड़ा दिया अननेसेसरी और यहाँ पे app.vue में सिर्फ इतना रखा है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को चाहो तो पॉज कर दो और इतना कोड लिख कर आगे फिर कंटिन्यू करना। सो चलो एक काम करते हैं, कुछ सिनेरियोज क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे चाहिए एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एंड यहाँ पे हमें चाहिए डेटा फंक्शन जो रिटर्न करेगा। यहाँ पे मान लेते हैं हम बुक्स बना लेते हैं और ये रहेगा एक एरे। एरे होगा ऑब्जेक्ट्स का जिसके अंदर एक आईडी होगी 1 और नेम हो जाएगा बुक का, मान लेते हैं एटॉमिक हैबिट। कॉमा लगा के 2-3 रेप्लिका बना लेते हैं। बुक का नाम हम सेम ही रख रहे हैं अभी के लिए, बस हम आईडी चेंज कर देते हैं। इतना हो गया। अगर मान लो इसी चीज़ को हमें यहाँ पे यूआई पे दिखाना है तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे एक H3 टैग के अंदर, मुझ टैग्स के अंदर अगर तुम लिख दोगे बुक्स तो क्या होगा, ये पूरा डेटा दिख जाएगा हमें। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल अप करते हैं, यहाँ पे ये रहा। ओके, इसको ओपन करते हैं। 5173 पे ये चलता है। अगर भूल जाना ये कि किस यूआरएल पे चल रहा है ये, तो सिंपली इसको कंट्रोल सी 2 बार दबा के क्लोज कर लेना। सिंपल है, npm रन dev चला देना, काम हो जाएगा। तो ये दिख जाएगा तुम्हें। कूल। सो ये देखो ये आ गया। कंसोल ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, इधर आ जाओ। मान लो हमें दिखाना है बुक्स डॉट लेंथ ऑड है या इवन है, यानी कि जो नंबर ऑफ बुक्स हैं वो ऑड काउंट है या इवन काउंट है। तो उसके लिए तुम क्या करोगे, सिंपली मॉड्यूलस 2। अगर ये 2 से डिविजिबल होने के बाद 0 दे रहा है, इट मीन्स इवन है, अदरवाइज क्या होगा, ऑड होगा। अब ये एक सिंपल सी कैलकुलेशन है, तुम्हें पता है कि तुम यहाँ पे कैलकुलेशन भी कर सकते हो, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, राइट। तो इधर आ जाते हैं, देखो यहाँ पे लिख कर आ रहा है इवन। अब यही कैलकुलेशन मान लो हमें 3-4 जगह करनी है, तो देखो 3 बार ये कैलकुलेट हो रहा है, राइट। बट ज़रा सोचो पहले क्या होगा जब यूआई, अगर ऐसे सोचो कि यूआई कैसे रेंडर हो रहा होगा बिहाइंड द सीन। पहले इसको प्रिंट किया उसने, ठीक है। फिर उसने किया क्या, इसकी लेंथ ली, 2 से डिवाइड किया, इक्वालिटी चेक की, फिर इवन या ऑड प्रिंट कर दिया। फिर यही एक काम को 3 बार कर रहा है ये, राइट। पहले एक बार किया, फिर 2 बार और किया। अगर हम कहें कि इसको मिनिमाइज करो, कि हम इतनी बार कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं, या फिर एक ही कोड हम 4 बार क्यों लिखें, राइट। कल मान लो हमें इसे चेंज करना हुआ तो हमें 3 जगह पे चेंज करना पड़ेगा टोटल। मान लेते हैं तुमने एक आइडिया दे दिया, एक मेथड बना लो और इसके अंदर क्या करना कि इस लॉजिक को रख देना, तो भी ठीक है। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, इज बुक इवन और ऑड, और ये क्या करेंगे, हम रिटर्न करा देंगे। तो ये क्या करेगा, या तो ये इवन रिटर्न कराएगा या तो ऑड रिटर्न कराएगा। और इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, राइट। अब इसी को हम इस तरीके से कर लेते हैं। ओके, बुक्स नॉट डिफाइंड दिखा रहा। बुक्स नॉट डिफाइंड का मतलब क्या है कि ये देखो यहाँ पे बुक यूज़ हो रहा है, राइट। तो इसके अंदर अगर आपको स्टेट यूज़ करना है तो इस तरीके से दिस डॉट लिखना पड़ेगा। रिफ्रेश किया तो ये भी सही चल रहा है, राइट। अब एक चीज़ दिखाते हैं, कंसोल डॉट लॉग मेथड कॉल लिख देते हैं। क्या लगता है ये कितनी बार कॉल होना चाहिए, सिंपल है, 3 बार कॉल करा रहे हैं तो 3 बार कॉल होगा, राइट। इधर आ जाओ, देखो रिफ्रेश करने पे हमें यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ मेथड 3 बार कॉल हुआ है। बट मेरा कहना है कि जब फर्स्ट टाइम ये कॉल हुआ तभी इसको पता था कि यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है वो इवन होगी, राइट। जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे यूआई पे रेंडर हुआ तो ये इवन था, तो सेकेंड टाइम पे भी इवन ही होगा और थर्ड टाइम पे भी इवन होगा ना। तो जब सेम डेटा हमें 3 बार दिखाना है, कैलकुलेशन 3 बार क्यों हो रही है, हम चाहते हैं एक बार हो। तो यहाँ पे एंट्री मारता है कंप्यूटेड।
इससे पहले कि हम इसकी डेफिनेशन बताएं, हम आपको पहले दिखा देते हैं लिखकर। हम सेम चीज़ को कॉपी करेंगे, इधर पेस्ट कर देंगे और इसका नाम थोड़ा चेंज कर देते हैं वरना इशू आएगा। तो इसको कंप्यूटेड लिख देते हैं यहाँ पे। ऐसे लिखना ज़रूरी नहीं है कंप्यूटेड, तुम नाम कुछ भी दे सकते हो। कंप्यूटेड इज बुकिंग इवन और ऑड, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं कंप्यूटेड। और अब एक काम करते हैं, इसी के नीचे ज़रा H2 ले लेते हैं और इसको कॉल कराते हैं। हमने इस बार कंप्यूटेड को कॉल कराया। कंप्यूटेड बेसिकली फंक्शंस होते हैं, ठीक है, एक तरह के फंक्शंस होते हैं जो कुछ ना कुछ रिटर्न करते हैं आपको। तो हमने इस कैलकुलेशन को देखो कंप्यूटेड में डाल दिया। अभी हम प्रॉपरली समझाएंगे कंप्यूटेड क्या होता है। और 3 बार कॉल करा दिया। यहाँ पे आपको ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी काम कर सकते हो। अब इधर आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड कॉमा मिसिंग है। ये देखो यहाँ पे कॉमा मिसिंग है। सेव किया। अभी देखो क्या हो रहा है, मैंने रिफ्रेश किया तो 3 बार मेथड कॉल हुआ, मुझे समझ में आ रहा है। बट ये कंप्यूटेड एक बार क्यों कॉल हुआ? मैंने तो यहाँ पे 3 बार इसको प्रिंट कराया है। यहाँ पे देखो कोड में भी 3 बार लिखा हुआ है। सो अब तुम्हें इसकी डेफिनेशन समझाता हूँ। कंप्यूटेड एक स्पेशल फंक्शंस होते हैं जो आपको एक तरह की वैल्यू रिटर्न करते हैं। और इनकी खासियत ये होती है कि ये डेटा को कैश कर लेते हैं, ठीक है। ये रिजल्ट को बेसिकली कैश कर लेते हैं तब तक जब तक इनकी डिपेंडेंसी चेंज नहीं होती। अब इसका क्या मतलब है? पहली चीज़ तो ये एक फंक्शन होते हैं, ये समझ में आ गया, देखो फंक्शन के तरीके मैंने पूरा लिखा है। दूसरी चीज़, ये रिटर्न करते हैं एक रिजल्ट को। तो यहाँ पे हमेशा आप कुछ ना कुछ, जब भी कंप्यूटेड में कुछ भी लिखोगे कोड, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, चाहे इवन और ट्रू फॉल्स कुछ भी, बट वो हमेशा रिटर्न करेगा, ठीक है, किसी तरह का डेटा। दूसरी चीज़, ये क्या करते हैं, रिजल्ट को कैश कर लेते हैं। रिजल्ट को कैश करने का मतलब ये होता है कि एक बार ये कैलकुलेशन हो गई, इसका रिजल्ट हमें मिल गया कि हाँ इवन आ रहा है, तो इसको स्टोर करके रख लो। जब दूसरी बार भी इस कंप्यूटेड को कॉल किया जाएगा तो वो उसी रिजल्ट को रिटर्न कर देगा, ठीक है। जैसे जब फर्स्ट टाइम पे आए तो कैलकुलेशन हो गई, तो सेकेंड और थर्ड टाइम पे हमें दोबारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हम सेम रिजल्ट दिखा देंगे। बट अब बात ये होती है कि तो सिर्फ ठीक है, बट कब तक? मैंने एक लाइन बोली थी, जब तक इसकी डिपेंडेंसी चेंज ना हो। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी क्या है कि ये एक रिएक्टिव स्टेट है ना, ये इसका स्टेट है। इसके अंदर एक स्टेट यूज हो रहा है दिस डॉट बुक्स। जब तक ये दिस डॉट बुक्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी तब तक ये कंप्यूटर दोबारा कैलकुलेशन नहीं करेगा। कैसे, वो तुम्हें अभी दिखाते हैं हम। मान लो यहाँ पे एक बटन दे देते हैं, ऐड मोर बुक, और ये कॉल कर देता है ऑन क्लिक, सॉरी @ क्लिक ऐड मोर बुक। इस मेथड को हम बना लेते हैं यहाँ पे। और ये क्या करेगा, सिंपली दिस डॉट बुक्स के अंदर पुश करेगा एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर आईडी होगी। आईडी आप कुछ भी दे दो, मान लो अभी के लिए हम दे देते हैं 001, कॉमा, यहाँ पे नेम दे देते हैं टीजे। अब जितनी बार भी, ओके, क्या 0 देगा? ओके कूल। अब देखना, जितनी बार भी हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक बुक ऐड हो जाएगी और ये कैलकुलेशन दोबारा होनी चाहिए, राइट। जैसे ही हमने क्लिक किया ऐड बुक, तो देखो यहाँ पे हुआ क्या, एक डेटा आ गया, 3 बार मेथड कॉल हुआ और एक बार कंप्यूटेड कॉल हुआ। वैल्यू चेंज हुई, दोनों यहाँ पे और दिखा रहे हैं, ये भी और दिखा रहा है, ये भी और दिखा रहा, बट फर्क है, ये 3 बार कॉल हुआ, ये सिर्फ एक बार कॉल हुआ। समझ में आ रहा इसका फायदा? कि कंप्यूटेड के अंदर जो डिपेंडेंसी है वो क्या है, ये रिएक्टिव स्टेट था। तो दिस डॉट बुक्स के अंदर जब तक कोई चेंजेस नहीं आएगा तब तक ये बार बार जो है कॉल नहीं होगा, तब तक इसकी कैलकुलेशन नहीं होगी, ठीक है, सिर्फ एक बार कैलकुलेशन होती है। बट मेथड के केस में क्या हुआ कि जितनी बार भी यहाँ पर मेथड को हम यूज़ कर रहे हैं उतनी बार ये रिकैलकुलेट कर रहा है। फर्स्ट टाइम पे इसने कैलकुलेट किया, सेम रिजल्ट इसको सेकेंड और थर्ड टाइम पे भी मिलता, बट इसने फिर भी रिकैलकुलेट किया। तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं थी। अब तुम यहाँ पे एक चीज़ कह सकते हो कि तौसीफ, एक छोटे से लाइन ऑफ कोड के लिए, ठीक है, या छोटे से कैलकुलेशन को एक बार ही करने के लिए क्यों एक नई चीज़ ला के रख दी गई है? तो इसको ऐसे सोचो कि मान लो यही एक हैवी ऑपरेशन होता, जैसे मान लो कि 10,000 नाम दिए हैं, उनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना होता और वन टाइम करने पर उसे 3 सेकंड लगते। तो यहाँ पे देखो, अगर उसी चीज़ को 3 बार हम प्रिंट करा रहे होते हैं तो मेथड में अगर हम लिखते हैं तो क्या होता, 3 3 9, ठीक है। अगर हम 3 बार यूज़ कर रहे होते तो 3 6 9, ठीक है, टोटल 9 सेकंड लेता यूआई पे दिखने में यहाँ पे, राइट। बट यहाँ पे देखो कितना लेता, सिर्फ एक बार कैलकुलेशन होती, 3 सेकंड लेता, और बाकी 2 टाइम पे सेम वैल्यू को हम रीयूज़ कर पाते हैं।
तो हमने कितने सेकंड्स बचाए? 6 सेकंड्स बचा लिए पूरे पूरे। समझ में आ रहा है? तो कंप्यूटेड स्पेशल फंक्शंस होते हैं जो क्या करते हैं, डेटा को या रिजल्ट को बेसिकली कैश कर लेते हैं जब तक उनकी डिपेंडेंसी चेंज नहीं होती। तो मैं चलो एक बहुत मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ। ये तो फिर भी कुछ नहीं है, एक और चीज़ दिखाता हूँ। मान लो यहाँ पे काउंट और एक काउंटर ले लेते हैं, काउंटर जिसकी वैल्यू 0 रहेगी, और इसको इधर दिखा देते हैं। और यहाँ पर हमने कहा कि क्लिक करने पर काउंटर की जो वैल्यू है उसको बढ़ा देना। अब देखना, रिफ्रेश कर दिया, इसको क्लियर कर दिया। अभी देखो ये बटन है, इस पे क्लिक किया, ये मेथड क्यों कॉल हो रहा? काउंट की वैल्यू को प्लस करना चाहिए था ना, ये मेथड क्यों कॉल हो रहा है? ये देखो, जितनी बार भी हम काउंट पे क्लिक कर रहे हैं तो ये वाली जो कैलकुलेशन है ना, ये फिर से हो रही है, बट देखो कंप्यूटेड कॉल नहीं हो रहा। समझ में आ रहा है कि देखो यूआई पे होता क्या है, समझना इस चीज़ को, कि जब भी यहाँ पे कोई भी रिएक्टिव स्टेट तुम्हारा चेंज होता है, ये स्टेट जैसे ही चेंज हुआ 1 2 3 4 बढ़ता चला जा रहा है, तो यूआई क्या होता है, री रेंडर होगा। ठीक है, री रेंडर मतलब कि इसको अपडेट करके दिखाना। तो नया जो भी अपडेटेड यूआई है वो तुम्हें देखने को मिल रहा है, तो ये सारा चीज़ भी तो दोबारा से लोड होगा। तो यहाँ पे देखा कि तुमने फंक्शन कॉल किया है, तो इसने क्या किया कि इस फंक्शन को 3 बार कॉल करा दिया। बट कंप्यूटेड में क्या था कि कंप्यूटेड रिजल्ट को कैश करके ऑलरेडी रख चुका है। कंप्यूटेड एक बार जब यूआई लोड हुआ था उसने रिजल्ट कैश करके रख लिया है। तो जब काउंटर की वैल्यू चेंज हो रही है तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्या यहाँ पे काउंटर यूज हो रहा है क्या? इसके अंदर जब काउंटर यूज ही नहीं हो रहा है, बुक से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे कोड लिखा है, तो हम क्यों इसके वैल्यू के बढ़ने पर हम कैलकुलेशन करें? हमें पता है कि हमें रिजल्ट यहाँ पे सेम मिलेगा। बट मेथड्स का क्या सीन था? मेथड्स ने कहा नहीं, हम कॉल करेंगे। समझ में आ रहा? ये फर्क था कि यहाँ पे देखो जितनी बार भी हम काउंट बढ़ा रहे हैं मेथड कॉल हो रहा, कंप्यूटेड कॉल नहीं हो रहा। अगर इसी को हम रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, 3 बार मेथड कॉल हुआ और 1 बार कंप्यूटेड, कंप्यूटेड ने बता दिया कि हाँ ये वैल्यू इवन है। काउंट बढ़ा रहे हैं, देखो फिर से मेथड कॉल हो रहा, बट कंप्यूटेड एक ही बार कॉल हुआ था। अब इसी जगह पे मान लो हमने एक बुक और ऐड की, तब क्या होना चाहिए? तब एक बार कैलकुलेशन फिर से होगी कंप्यूटेड में, और यहाँ पे मेथड्स 3 बार लिखा है तो 3 बार कॉल हो जाएगा। ये देखो 3 बार मेथड कॉल हुआ और यहाँ पे कंप्यूटेड एक बार कॉल हुआ सिर्फ। और काउंटर हम बढ़ाते जा रहे हैं, देखो मेथड कॉल होता जा रहा है। फिर हमने ऐड मोर बुक पे क्लिक किया तो देखो 3 बार फिर से मेथड कॉल हुआ और एक बार कंप्यूटेड। हो सकता है अभी के लिए तुम्हें लगे कि कंप्यूटर बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, बट जैसे जैसे तुम बड़े प्रोजेक्ट्स बनाओगे ना, तुम्हें समझ में आएगा इस चीज़ के बारे में। अभी जब हम आगे कोड लिखेंगे, बहुत सी चीज़ें बनाएंगे, तो वहाँ पे आपको कंप्यूटर ज़्यादा बेटर हम समझा पाएंगे। तो ये डिफरेंस था कंप्यूटेड और मेथड्स के बीच में। तो कंप्यूटेड स्पेशल फंक्शंस होते हैं जो रिजल्ट्स को कैश कर लेते हैं जब तक उनकी डिपेंडेंसी चेंज ना हो। मान लो यहाँ पर हम यही चीज़ लिख दें कि दिस डॉट बुक की जो लेंथ है प्लस दिस डॉट काउंटर, अगर इसको मॉड करने पर जो है ये चीज़ ऐसे आ रही है, तब का रिजल्ट बताओ। तब देखो क्या होता है, रिफ्रेश किया, कंप्यूटेड कॉल हुआ। अब जब हम काउंट को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? ये देखो कंप्यूटेड कॉल होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो स्टेट यूज हो रहा है, एक नया स्टेट आया है काउंटर। तो अब काउंटर या बुक दो में से किसी भी चीज़ में कोई चेंजेस होंगे तब ये कंप्यूटेड कॉल होगा। बट इसमें भी फर्क है, यहाँ पे बस एक बार कैलकुलेशन हुई और 2 बार रिजल्ट सेम यूज हो गया। बट मेथड्स के केस में क्या हुआ, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो जितनी बार भी यहाँ पे कोई भी स्टेट आप चेंज करोगे, ये मेथड री रेंडर करेगा ही करेगा। तो ये ड्रॉबैक होता है। समझ में आ रहा? ये देखो कंप्यूटेड एक बार कॉल हो रहा, मेथड 3 बार कॉल हो रहा। तो इसको एक बार ट्राई करके देखो और उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करना। वापस से इधर आ जाते हैं। इन टेम्पलेट एक्सप्रेशंस आर वेरी कन्वीनियंट बट दे आर मेंट फॉर सिंपल ऑपरेशंस। तो ये जो एक्सप्रेशंस होती है वो सिंपल ऑपरेशन के लिए होती है। अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा लॉजिकल काम करोगे तो हो सकता है वो बहुत ज़्यादा ब्लोटेड हो या हार्ड टू मेंटेन हो जाए। जैसे यहाँ पे नेस्टेड एक एरे दिया हुआ है, ऑथर, इसमें नाम है, बुक्स दी हुई हैं। इसमें कहा कि ऑथर डॉट बुक्स की जो लेंथ है अगर ग्रेटर देन 0 है तो येस, अदरवाइज नो। तो ये एक सिंपल सा काम था। बट अगर यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसे रियलाइज़ करो कि ये जो कैलकुलेशन है अगर तुमको इसे बार बार करनी पड़े, कई जगहों पे दिखाना पड़े, तो हो सकता है तुम्हारा काम बढ़ जाएगा, राइट? तो इन चीज़ों के लिए आप कंप्यूटेड प्रॉपर्टी को यूज़ करो। तो किसी भी तरह के कॉम्प्लेक्स लॉजिक या कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन जो रिएक्टिव डेटा पे बेस्ड हो, तो उसे क्या करना,
आप कंप्यूटेड में रख देना। मान लो कि जैसे मान लो यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक लिस्ट थी, एक एम्प्टी एरे, ठीक है। आपने किया क्या बेसिकली कि मान लो यहाँ पे कोई मेथड होगा एपीआई कॉल के लिए। एपीआई कॉल किया आपने और उसके बाद किया क्या कि ये जो लिस्ट है इसको अपडेट कर दिया। तो तुमने दिस डॉट लिस्ट में जो भी अपडेटेड वैल्यू होगी वो डाल दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे बस एग्जांपल दे रहा हूँ। अब मान लो तुम्हें इस लिस्ट में से डेटा फिल्टर आउट करके दिखाना है, तो उसको तुम कंप्यूटेड में लिख सकते हो। उससे होगा क्या कि अगर काउंटर और बुक्स में कोई भी चेंजेस होंगे तो लिस्ट को बार बार फिल्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इतने तरह के देखो मैंने तुम्हें एग्जांपल्स दे दिए कि कैसे कंप्यूटेड यूज़ कर सकते हो आप। तो कंप्यूटेड बेसिकली आपके रिजल्ट्स को कैश करता है और आपकी कैलकुलेशन जो मल्टीपल टाइम्स हो रही थी वो एक ही टाइम होती है, ठीक है। और रिएक्टिव डेटा के लिए स्पेशली इसको यूज़ किया जाता है। इसको भी चाहो तो आप प्रैक्टिकल कर सकते हो, आपको समझ में आएगा। इसको रीड कर लेना एक बारी यहाँ तक की चीज़ें। उसके अलावा कंप्यूटेड कैशिंग और मेथड्स के बीच का डिफरेंस भी हम लोगों ने अभी देख लिया, राइट। इसको भी आप चाहो तो एक बारी पढ़ लेना। लिटरली मैं कह रहा हूँ कि इसको एक बारी पढ़ लेना, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसके बाद आता है राइटेबल कंप्यूटेड। देखो यूजुअली कंप्यूटेड के बारे में जैसे कि मैंने बोला कि ये एक स्पेशल फंक्शंस होते हैं जो हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न करते हैं। बट आप अगर चाहो तो इसमें सेट भी कर सकते हो वैल्यूज़। जैसे यहाँ पे देखो राइटेबल कंप्यूटेड है, ठीक है। कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज आर बाय डिफॉल्ट गेटर ओनली। ये गेटर ओनली होते हैं, मतलब इनसे वैल्यूज़ कुछ गेट होती है। आप इनसे वैल्यूज़ गेट कर सकते हो, ठीक है। इसमें असाइन नहीं किया जाता। If you attempt to assign a new value to a computed property, you will receive a runtime warning, ठीक है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि कोई फंक्शन के अंदर आप ऐसा कुछ लिख दो, मान लो दिस डॉट, यहाँ पे कंप्यूटेड अगर आप यूज़ करोगे तो ध्यान देना कंप्यूटेड के जो भी फंक्शंस होते हैं उनको भी दिस के थ्रू एक्सेस किया जाता है। तो अगर आप यहाँ पे इसको यूज़ करोगे तो ऐसा नहीं करोगे कि इक्वल्स टू इवन, ये यहाँ पे कोई कंडीशन लगाने के बाद इसकी वैल्यू को रीअसाइन कर दो। नहीं, कंप्यूटर्स बेसिकली गेटर्स होते हैं, तो इनकी वैल्यू को गेट करके यूज़ किया जाता है बस। मान लो ये एक ऐसा फंक्शन है जिसको कॉल करने पर कोई ना कोई तरह की हमें वैल्यू रिटर्न मिलेगी और कुछ नहीं। इसके बाद यहाँ पे देखो एक चीज़ और भी दी हुई है कि अगर आप इसमें कोई भी वैल्यू असाइन करते हो तो रन टाइम वार्निंग मिलेगी। जैसे यहाँ पे हमने दिखाया कि आप इस तरीके से अगर करोगे, यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया मैंने, इसको हटा देते हैं चलो। देखो यहाँ पे एक वार्निंग दे रहा है, राइट ऑपरेशन फेल्ड, कंप्यूटेड प्रॉपर्टी इज रीड ऑनली, ठीक है। तो ये जो कंप्यूटेड प्रॉपर्टी है ये रीड ऑनली ही है, इसको आप रीड कर सकते हो। बट अगर मान लो इसे राइटेबल बनाना है तब क्या कर सकते हो, इन द रेयर केसेस वेयर यू नीड अ राइटेबल कंप्यूटेड प्रॉपर्टी यू कैन क्रिएट वन बाय प्रोवाइडिंग बोथ अ गेटर एंड अ सेटर। तब आपको एक गेटर और सेटर प्रोवाइड करना पड़ता है। तब देखो कैसे होता है, कुछ इस तरीके से। फुल नेम नाम का एक कंप्यूटेड बनाओगे आप, यहाँ पे देखो फंक्शन वाला ब्लॉक चला गया, ठीक है। इसको कोड को कॉपी कर लेते हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ इधर ही। फुल नेम नाम का यहाँ पे देखो कंप्यूटेड है। यहाँ पे देखो दो फंक्शन मिलते हैं, एक गेट एक सेट। गेट के अंदर क्या मिलेगा, ये रिटर्न करेगा फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, ठीक है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऊपर हमारे पास अभी नहीं है, ये बस एग्जाम्पल के लिए है। सेटर सेट करेगा नई वैल्यू, और नई वैल्यू कैसे मिलेगी इसे, ऐसे जैसे यहाँ पर ये देखो, ये कर रहे थे आप, इसी के अंदर मान लो तुमने पास कर दिया इवन, सॉरी नॉट इस तरीके से, बट फुल नेम इज इक्वल्स टू इवन। अब मान लो ऐसे करके तुम पास कर रहे हो तो ये क्या होगा, ये क्या करेगा कि जो नई वैल्यू है उसको यहाँ ऑटोमेटिकली रिसीव कर लेगा, और उसके बाद तुम यहाँ पे असाइन कर सकते हो। तुम दिस डॉट फर्स्ट नेम में और लास्ट नेम में क्या कर सकते हो कि जो नई वैल्यू आएगी, जो भी नया नाम आएगा, मान लो इवन ऑड करके नया नाम आया, तो इवन को ब्रेक करके इसमें स्टोर कर देगा, ऑड को ब्रेक करके इसमें स्टोर कर देगा। इस लाइन का ये मतलब है। बट ये बस एक ऐसे मैं एग्जांपल रफ दे रहा हूँ, ऐसे करना नहीं है। ये तरीका बहुत रेयरली यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा रेयरली, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम ये सब चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं होती है। कंप्यूटेड को आप ऐसे यूज़ करते हो कि इससे आप वैल्यूज़ को हमेशा रिटर्न करो, एज अ गेटर यूज़ करो इसको। बेस्ट प्रैक्टिसेस, अब यहाँ पे कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में दिया है। गेटर शुड बी साइड इफेक्ट फ्री। इसका मतलब ये है कि ये साइड इफेक्ट फ्री होने का मतलब ये है, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि कंप्यूटेड में दिस डॉट काउंटर को प्लस प्लस करते हैं हम, ये सब मत करना, याद रखना। स्टेट के साथ चेंज नहीं करना होता है, ठीक है।
इसमें सिर्फ आप कैलकुलेशन करके रिजल्ट रिटर्न करते हो। अगर आपको मान लो काउंटर की वैल्यू +2 करके देखनी है, तो इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लो, लेट न्यू वैल्यू इक्वल्स टू ऐसे करके, और उसके बाद इस न्यू वैल्यू को यहाँ पे सिंपली यूज़ कर लो। बट यहाँ पे किसी भी तरह के दिस डॉट बुक में डॉट पुश लगा देना, ठीक है, ये सब मत करना। ध्यान देना, जैसे कि मैंने कहा कि गेटर शुड बी साइड इफेक्ट फ्री, तो इसके अंदर कोई भी डेटा को आप म्यूटेट मत करना। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि डोंट म्यूटेट अदर स्टेट, मेक एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट, एपीआई कॉल मत मार देना, या डॉम मैनिपुलेशन नहीं कर देना। इसको रीड कर लेना। इसके अलावा अवॉइड म्यूटेटिंग कंप्यूटेड वैल्यूज़, तो ध्यान देना कि कंप्यूटेड वैल्यूज़ को प्लीज़ म्यूटेट मत करना। जैसे अभी हम बता रहे थे कि यहाँ पे दिस डॉट कंप्यूटेड वैल्यू को हम यहाँ पे कुछ और असाइन कर दें, तो ये सब मत करना इस तरीके से। और यहाँ पे क्या लिखा है, थिंक ऑफ इट एज अ टेम्परेरी स्नैपशॉट, एवरी टाइम द सोर्स स्टेट चेंजेस अ न्यू स्नैपशॉट इज क्रिएटेड। सो सिंपली इसको एक स्नैपशॉट के तरीके, एक कैशेबल वैल्यू के तरीके देखना। जब भी अंदर का स्टेट चेंज होगा, जब भी इसके अंदर का स्टेट चेंज होगा, तब तक इसकी रीकैलकुलेशन होगी। इससे ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट मत करना। तो ये था बेसिकली कंप्यूटेड के बारे में, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, राइटेबल कंप्यूटेड के बारे में पढ़ लिया, जो कि बहुत रेयरली यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा। उसके अलावा कैशिंग इसकी देख ली हम लोगों ने, जो कि एक मज़ेदार चीज़ थी। और यहाँ पर कंप्यूटेड क्या होता है मैंने समझा भी दिया, ठीक है। तो कंप्यूटेड बेसिकली स्पेशल फंक्शंस होते हैं जो डेटा या रिजल्ट को कैश करके रखते हैं, और ये तब तक रीकैलकुलेट नहीं करते हैं जब तक इनके अंदर की जो रिएक्टिव स्टेट है वो चेंज नहीं होती, ठीक है। और अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि कोई डाउट है तो परेशान मत हो, आने वाली वीडियोस में हम लोग इसके ऊपर और भी प्रैक्टिकल करेंगे। अब बात करते हैं ज़रा क्लास और स्टाइल बाइंडिंग में एक चीज़ रह गई थी कि कंप्यूटेड अगर हमें यूज़ करना है क्लास और स्टाइल बाइंडिंग में तब हम क्या करें। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा था, यहाँ पे सर्च कर लेते हैं कंप्यूटेड। We can also bind to a computed property that returns an object. This is common and powerful pattern. मान लो यहाँ पे तुम computed में यूज़ करना चाहते हो, जैसे is active error null, और यहाँ पे तुमने एक क्लास ऑब्जेक्ट नाम का एक कंप्यूटेड बना लिया है, कंप्यूटेड फंक्शन है जो रिटर्न कर रहा है, देखो क्या, एक ऑब्जेक्ट एक्टिव। तब एक्टिव करना जब दिस डॉट एक्टिव की वैल्यू ट्रू हो और एरर नहीं आए कोई भी। और टेक्स्ट डेंजर क्लास तब लगाना जब दिस डॉट एरर ट्रू हो और इसका जो टाइप है वो फेटल होना चाहिए। इसको चलो मैं करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको रिप्लेस कर देता हूँ पूरा, और यहाँ पे इनको हटा देता हूँ। वेट, ये डिव है ना, हेलो, यहाँ पे इज एक्टिव अगर ट्रू होगा और कोई भी एरर नहीं आएगी तो क्या होगा, यहाँ पे एक क्लास लग जाएगी एक्टिव नाम की। और टेक्स्ट डेंजर कब लगेगा, जब दिस डॉट एरर ट्रू हो, और उसके अलावा दिस डॉट एरर के अंदर जो टाइप है, मतलब यहाँ पे तो फिलहाल अभी नल है, बट इसके अंदर एक बेसिकली एक ऑब्जेक्ट होगा जिसमें टाइप होगा, और इसकी वैल्यू मान लो अगर फेटल है, तब क्या होगा, तब ये टेक्स्ट डेंजर भी लग जाएगा। चलो ट्राई करके देखते हैं इसको। इसको इंस्पेक्ट किया हमने, और यहाँ पे देखो टेक्स्ट डेंजर दिखा रहा है अभी के लिए। क्यों टेक्स्ट डेंजर दिखा रहा है, बिकॉज दिस डॉट एरर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये नल नहीं है, और इसके अंदर एक टाइप था जिसकी वैल्यू थी फेटल। अभी नल कर दिया हमने, तो अब देखो यहाँ से सिर्फ एक्टिव दिखा रहा है, ठीक है, टेक्स्ट डेंजर चला गया। और इसके अलावा तुम इसकी स्टाइलिंग चाहो तो यहाँ पे ऑब्वियसली लिख सकते हो कि डॉट एक्टिव होने पर क्या होना चाहिए, राइट। मान लो बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाए, और यहाँ पे डॉट टेक्स्ट डेंजर पर रेड हो जाए। इसको सेव किया, इधर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखो इसका कलर ब्लू हो गया है, राइट। अब मान लो इसी को हम टाइप दे देते हैं और ये लिख देते हैं फेटल। इधर आ जाते हैं, देखो अभी यहाँ पे टेक्स्ट डेंजर लग गया है। अब यहाँ पे कंप्यूटेड यूज़ करने का फ़ायदा क्या है, सिंपली ऐसे समझ लो कि जब तक इन दोनों की वैल्यू चेंज नहीं होगी तब तक यहाँ पे जो स्टाइल है वो रीकैलकुलेट नहीं होगा। अगर यहाँ पे मान लो ऐसे ही और भी स्टेट्स होते हैं, मान लो डेटा होता या इसके अलावा भी 3-4 स्टेट और होते हैं, काउंटर होता, तो अगर उनमें चेंजेस हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा ये कंप्यूटर बार बार रीकैलकुलेट नहीं करेगा। तो ये सारे फायदे होते हैं। सो आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी।
चाहो तो इसको खुद से प्रैक्टिकल कर लेना फिर से, और कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज़ वाला ब्लॉग प्लीज़ बार बार हम बोल रहे हैं रीड कर लेना, ठीक है, क्योंकि आगे चल के जब भी हम प्रोजेक्ट्स को अभी बनाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे कंप्यूटेड को। सो इस सेशन को हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।